पर आई गंगा, भगीरथ की तपालाई रंगंगत, जीवन दायिनी मोक्षदायिनी माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने की कहानी बेहद पावन और पौराणिक है। ये मुख्य रूप से राजा भगीरथ की घोर तपस्या, उनके पूर्वजों की मुक्ति और माँ गंगा के वेग को संभालने के लिए भगवान शिव के आगे आने की कथा है। कथा की शुरुआत इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर से होती है। उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं के राजा इंद्र ने डरकर उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल लोक में महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को ढूंढते हुए महर्षि कपिल के आश्रम में उसे देखा तो उन्होंने ऋषि को चोर समझकर उनका अपमान कर दिया। ध्यानमग्न महर्षि कपिल ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके क्रोध की अग्नि से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र वही जलकर भस्म हो गए। ऋषि के श्राप के कारण सगर के पुत्रों की आत्मा को मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकी। वे पाताल लोक में प्रेत योनि में भटकते रहे। जब राजा सगर के वंशजों को इसका पता चला तो उन्हें बताया गया कि केवल एक ही उपाय है। यदि स्वर्ग से देव नदी गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए और उनका पवित्र जल इन भस्मों को छुए, तभी इन आत्माओं को मोक्ष मिल सकता है। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए राजपाट छोड़ दिया और हिमालय में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। भगीरथ की हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगीरथ ने उनसे मां गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मां गंगा बड़े अहंकार और तीव्र वेग के साथ स्वर्ग से सीधे भगवान शिव के मस्तक पर गिरी। मां गंगा का विचार था कि वे अपने वेग से शिव जी को भी बहा ले जाएंगी। गंगा के इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाएं फैला दी। गंगा शिव जी की जटाओं के जाल में ऐसी उलझी कि वे वहीं खो गई और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। भगीरथ के दोबारा प्रार्थना करने पर शिव जी ने अपनी जटा की एक लट को खोला, जिससे गंगा की शांत और पवित्र धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। गंगा दशहरा पर आधारित आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर भेजें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी खबरें, आपकी सूचनाएं हमेशा स्वागत योग्य हैं।